नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमेशा एग्जाम में जहाँ पर भी जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ आपको पेपर में इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। या तो एलपीजी के बारे में पूछा जाता है, सीएनजी के बारे में पूछ लेते हैं, फिर बायोगैस या गोबर गैस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इन तीनों से संबंधित जो भी चीज़ है सभी को मैं इस एक ही स्लाइड में निपटा दूंगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में जाना ध्यान रखना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिख दिया, उसके अलावा कुछ समझने की चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, तो सारा कन्फ्यूजन एक ही स्लाइड में दूर हो जाएगा। देखो कैसे, पहले बात करते हैं एलपीजी गैस की। किसकी? एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस आपने देखी है कहाँ है? अपने घर में जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, ठीक है, अपन जो खाना बनाने के लिए अपने जो रसोई घर में सिलेंडर यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। ये वो सिलेंडर, हाँ ये वाले शायद, ये वाला नहीं होता शायद, हाँ 3 होते सदा, तो मतलब ऐसे होता सिलेंडर। तो इसमें जो है वो एलपीजी वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। किस में रहती है? किस फॉर्म में रहती है? द्रव फॉर्म में। किस में रहती है? द्रव फॉर्म में। ध्यान रखना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये द्रव फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? द्रव फॉर्म में। ठीक है, और ये किस टाइप का उत्पाद है? देखो नाम देखो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो पेट्रोलियम टाइप का। समझ गए? किस फॉर्म में रहती है? द्रव, लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर रहती है। ये गैस जो सिलेंडर के अंदर रहती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। समझ गए? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको उच्च दाब पर मतलब हमेशा भरा जाता है। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम में पूछते हैं ये चीज़ें, मुख्य घटक, ये पूछा जाता है इसमें ज़्यादा। तो इसके मुख्य घटक देखोगे तो होते हैं ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दिमाग में बिठा लेना। एलपीजी के अंदर मुख्य घटक प्रोपेन एंड ब्यूटेन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपेन, और इसके अलावा भी कुछ होते हैं। ठीक है, आइसोब्यूटेन वगैरह चीज़ें होती हैं, लेकिन उनसे आपको कोई मतलब नहीं, उसका ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ इतना पता रखना है कि मुख्य घटक एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। अगर जैसे कि आपको थोड़ा और ज़्यादा जानना हो तो आपको पता है, इस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, तो मैथ एथ और प्रोप यानी कि ये हो गया C3 और ये हो गया C4। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला देखोगे ना तो इसका होगा C3H8 और इसका हो जाता है C4H10, ये हो जाता है ब्यूटेन। ये जो प्रोपेन है वो होता है C3H8 और ब्यूटेन होता है C4H10। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? कुकिंग गैस के रूप में, खाना बनाने के लिए इसका एलपीजी का उपयोग किया जाता है। अब एक सबसे बड़ी बात आपको पता है, अपन जब गैस ऑन करते हैं तो एलपीजी से मतलब एक मतलब वो गंध आती है। ठीक है, सुगंध बोलो या दुर्गंध बोलो, ठीक है, एक गंध आती है। किसी को अच्छी लगती है सुगंध, बुरी लगती है दुर्गंध, बात खत्म। सिंपल सी बात है, गंध होती है। तो वो जो गंध आती है ना, वो गंध इस प्रोपेन या ब्यूटेन की नहीं होती है। उस गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एथिल मर्केप्टन। एथिल मर्केप्टन या कोई मर्केप्टन वगैरह कुछ भी लिख सकता है, एथिल मर्केप्टन। ठीक है, रिसाव की पहचान के लिए एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि प्रोपेन एंड ब्यूटेन की तो कोई गंदी नहीं आती। समझ गए? अगर वो तो लीक भी हो जाए तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो ये गैस लीक हुई है नहीं हुई है इसका मालूम कैसे पड़ा जाए? तो इसके लिए इसमें मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टन, जिसकी वजह से अब देखो, अरे यार गैस लीक हुई है, देखो 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 वो स्टोव ऑन है या क्या, ऐसा हम करते हैं ना घर में। तो वो जो सुगंध दुर्गंध जो भी है वो होती है, वो एथिल मर्केप्टन की होती है, वो गंध। ध्यान रखना, वो प्रोपेन और ब्यूटेन की नहीं होती। तो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है कि भाई एलपीजी गैस में जो लीकेज होता है उसकी पहचान करने के लिए, भाई पहचान इसी से होगी क्योंकि इनकी तो गंध आती नहीं, इनकी गंध आएगी नहीं तो वैसे निकल जाएगी, कोई मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इनके साथ मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टन, फिर अपने को मालूम पड़ता है कि अच्छा गैस लीक हो रही है कहीं से। ठीक है, ये चीज़ बस इतना काफ़ी है, एलपीजी के बारे में इतना काफ़ी है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट बात करते हैं सीएनजी की।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि हिंदी बोलो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो CNG में मुख्यतः होता है मेन मीथेन, बस उसके अलावा चीज़ें होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। मेन जो होता है वो होता है मीथेन, समझ गए। मेन क्या होता है? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। अब CNG देखोगे ना तो ये पारदर्शी है एवं अविषाक्त होती है, नॉन टॉक्सिक। CNG क्या है? नॉन टॉक्सिक और पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है। CNG क्या है? पारदर्शी यानी कि आर पार देख सकते हैं इसके, एवं अविषाक्त, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एवं नॉन टॉक्सिक होती है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ईंधन के रूप में। कहाँ पे? व्हीकल में। कहाँ पे? व्हीकल में, ईंधन के रूप में। सबसे बड़ी बात, CNG एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। CNG क्या है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट या पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि CNG का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। पूर्ण रूप से दहन मतलब पूरी तरह से खत्म, कुछ भी अवशिष्ट पीछे नहीं छोड़ता, समझ गए। CNG कुछ भी अवशिष्ट पीछे नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो इसीलिए आजकल गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह CNG का उपयोग किया जाता है, CNG व्हीकल, ठीक है। गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल की जगह CNG का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल अवशिष्ट छोड़ते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि CNG एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो उसका पूर्ण दहन हो जाता है, वो कोई भी अपशिष्ट नहीं छोड़ता, पूरा दहन हो जाता है। इसलिए इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मुख्य घटक मीथेन, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है बस। मुख्य घटक इसका प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका मेथेन। अब बात आती है बायोगैस की, इसकी बात करते हैं बायोगैस या गोबर गैस, ठीक है। बायोगैस या गोबर गैस। अब देखो बात करते हैं बायोगैस या गोबर गैस, दोनों एक ही चीज़ है। बायोगैस बोलो या फिर गोबर गैस बोलो, एक ही चीज़ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके नाम की फेर में नहीं पड़ना, बायोगैस, गोबर गैस। अब देखो ये बनती कैसे? मृत कार्बनिक पदार्थों के किण्वन की क्रिया से बनती है। मृत कार्बनिक पदार्थों के किण्वन की क्रिया से बनती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ मतलब जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह चीज़ें, ठीक है, उनको मतलब जैसे कि मिक्सअप करके, और उनकी एक कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। तो मृत कार्बनिक पदार्थों के किण्वन की क्रिया से बनती है, ठीक है। इसमें मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन। इसमें क्या होता है? मुख्य घटक तो होता है मेथेन, उसके बाद सेकंड क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि इसमें मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं जाता, इसलिए CO2 ऑब्वियसली बनेगी, ठीक है। तो मेथेन प्लस CO2। उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस भी होती है, H2, NH3 यानी कि अमोनिया। ध्यान रखना, NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है, ये अमोनिया गैस होती है। तो अमोनिया गैस भी होती है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। लेकिन मुख्यतः क्या होता है? मेथेन। मुख्यतः मेथेन 50 से 70% तक मेथेन। CO2 25 से 45%, सेकंड नंबर। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हाइड्रोजन, NH3, OT, कुछ जल वाष्प भी होते हैं, ठीक है। उनको उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको अपने ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन ये बता रहा हूँ कि मेन इसमें मिथेन होता है, सेकंड नंबर CO2, बस। तो इसमें क्या हो गया? प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें मेथेन, और इसमें मेथेन और CO2, समझ गए। और इसका उपयोग कुकिंग गैस के रूप में लिया जाता है, उपयोग कुकिंग गैस के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, बस ये ध्यान रखना। बाकी चीज़ें तो फिर भी है, ये तो दिमाग में हमेशा सेट रखना। मुख्य घटक इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, मेथेन, ये, और ये कुकिंग गैस के रूप में, ये किसमें? CNG व्हीकल के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जो कन्फ्यूजन भी रहे होंगे वो दूर हो गए होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे एक न एक सवाल पक्का देखने को मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।